मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैं टिकमास के रहने वाली हूँ और मैं एक लड़के से बात कर रही थी। एक लड़का मेरा बहुत पीछा कर रहा था। मैं छठा क्लास में पढ़ रही थी तो मेरा बहुत पीछा कर रहा था। मैं बात करना उसे नहीं चाह रही थी, फिर भी वो मेरे से बात करने की दबाव डाल रहा था लगातार। जहाँ पे भी जा रही थी वो मेरा पीछा करते हुए चला जा रहा था। फिर मैं उससे बात करने लगी। उसके बाद से क्या हुआ कि वो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। उसके बाद फिजिकली मेरे घर के पीछे मेरे से फर्स्ट टाइम किया। उसके बाद होटल लेकर जाता था गोपालगंज। उसके बाद से 5-6 साल तक इसी तरह रिलेशन मेरा था। उसके बाद से गोपालगंज जो कमला राय कॉलेज के सामने है। उस बाद से क्या हुआ कि मेरे को लेके जाता था। फिर दिगवा दिगवाली भी होटल में लेकर जाता था। अलका रेस्टोरेंट है उसमें भी लेके गया है। और उसके बाद से ऐसे गोपालगंज हमेशा ले जा कर के मेरे से फिजिकली होता था, रिलेशन बनाता था। उसके बाद से क्या हुआ कि हम लोग 6-7 साल के बाद हम प्रेग्नेंट हो गई। तो मेरा 3 बच्चा वो दवा खिला करके मार दिया। और उसके बाद से क्या हुआ, चौथा बार जब मैं हुई तो उसके बाद से क्या हुआ कि वो ले जाता था अबॉर्शन कराने के लिए। 4-5 महीने का हो गया था मेरा बच्चा। तो गोपालगंज लेके गया था इमाम हुसैन डॉक्टर के पास, 3 बार लेकर गया है। उसके बाद एक और डॉक्टर है गोपालगंज में, उनके पास 2 बार लेके गया है। उसके बाद से बरौली में लेकर गया है अबॉर्शन कराने के लिए। वो चिंता देवी नाम है उनका डॉक्टर का, उनके पास लेके गया है। उसके बाद राहुल हॉस्पिटल में नहीं, हम नहीं कराने दी। उसके बाद से क्या हुआ है कि उनके पास लेके गया है राहुल हॉस्पिटल के पास। राहुल हॉस्पिटल में गई थी तो वहाँ पे क्या हुआ था? एक बार गई थी, रात को लेके गया था। तो मैं तुरंत बोली कि आप लोग, इतना महीने का मेरा बच्चा हो गया है, आप लोग के करने में थोड़ा सा भी रिस्क नहीं है? तो बोला लो कि नहीं, कुछ नहीं होगा, थोड़ा आपको दर्द होगा, जैसे डिलीवरी होता है वैसे दर्द होगा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद से क्या हुआ कि हम उस रात को चली आई। वो लोग बोला, हम बोले कि मेरी मम्मी से बात कर लीजिए लोग, क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है तो आप लोग रिस्क लेंगे या नहीं। तो मैं मम्मी से बात कराने के लिए बोली तो वो लोग नहीं किया मम्मी से बातें। उसके बाद बोला लोग दाऊद अंसारी से, जो कराने के लिए लेकर गए थे, तो बोले लोग कि इसकी मम्मी को बुलाया जाए तभी हम लोग करेंगे। फिर दूसरी बार ये बात कर लिया। उसके बाद फिर बोला, हम लोग बरहिमिया रूम लेकर रह रहे थे, वो मेरे को रूम लेकर रखा था। उसके बाद वहाँ से लेकर के मेरे को आया था राहुल हॉस्पिटल में। राहुल हॉस्पिटल बोला था लेकर के आओ, जल्दी से जल्दी हम लोग कर देंगे अबॉर्शन। तो क्या है कि मैं वहाँ गई तो मैं 112 पे फ़ोन कर दी पहले ही। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल के बाहर ही थे, तब तक 112 गिरफ्तार कर ली मेरे को और दाऊद को। उसके बाद से वहाँ से लेकर के गई थाने में वहाँ पे रिपोर्ट बना कि आज के बाद से कभी तुम नहीं ना अबॉर्शन कराओगे। तो बोला कि हम नहीं कराएंगे। उसके मोहम्मदपुर थाने में। उसके बाद से वहाँ गए तो मुखिया मैनेज करा दिए, विनय मुखिया। हाँ, कुछ शादी वादी का वो सब कुछ लिखा रहा था तो वो लिखवाने नहीं दिए। अपने तरीके से वो लिखवा करके हम दोनों को समझा बुझा करके भेज दिए। उसके बाद से हम लोग फिर गए बरहिमा, 2-3 दिन रहे। उसके बाद से वो रूम मालिक हम लोग को बोले कि तुम लोग रूम खाली करो, तुम लोग जाओ। उसके बाद दाऊद मेरे को छोड़ दिया तो मैं महिला हेल्पलाइन में गई। वहाँ पे 4 दिन रही, 5 दिन। उसके बाद दाऊद गया, फिर वहाँ पे साइन वाइन किया, फिर बरमाला वो हुआ, फिर पत्नी के रूप में मुझे फिर एक्सेप्ट किया। वीडियो कागज है ना आपके पास? कागज नहीं, कागज दिया था लोग और फोटो वोटो लेकर के वो लोग फिर कागज रख लिया लोग। वहाँ का वीडियो है? हाँ वीडियो, हाँ है। उसके बाद से क्या हुआ कि वहाँ से छोड़ दिया लोग, 7 तारीख को छोड़ दिया लोग वहाँ से। फिर वहाँ से मेरे को दाऊद लेकर के आया, ब्रिज किशोर हेल्थ पे रूम लेकर रखा था। उसके बाद से हम वहाँ पे थे। फिर क्या हुआ कि मेरा बच्चा हुआ सिधोलिया अस्पताल में, वहाँ पे लेकर के गया। वहाँ पर दबाव डालने लगा। में कब तारीख है? 7 तारीख को हुआ। 7 तारीख को। हाँ, उसके बाद कितने बजे? 4 बजे की 5 बजे के आसपास हुआ था। सुबह में? हाँ, सुबह में हुआ था। मेरा वो दर्द स्टार्ट हुआ था 12-1 बजे रात से। अच्छा, उस दिन आपका बच्चा ठीक था? बच्चा मेरा ठीक था, बहुत सुंदर था, पूरा मोटा था, 3.5 किलो का हुआ था मेरा बच्चा, पूरा हेल्दी था।
उसके बाद से वहाँ पे जांच वाँच भी हुआ था बच्चे का कि कोई बीमारी उमारी तो नहीं है, तो कुछ नहीं निकला था। फिर वहाँ पे इंजेक्शन लगता है बच्चे को, वो इंजेक्शन भी लगा था। उसके बाद से वहाँ से हम लोग को डिस्चार्ज 10 बजे 11 बजे के आसपास मिल गया। फिर मुझे एम्बुलेंस ला करके यहाँ पे छोड़ दी, ब्रिज किशोर हल्ट पे रूम पे। फिर यहाँ पे मैं रही। उसके बाद मेरा बच्चा तंदुरुस्त था, सब कुछ था। उसके बाद से जब घर पे आई थी वहाँ पे तो बच्चा आपका ठीक था? हाँ, बच्चा ठीक था। 10-11 दिन तक मेरा बच्चा ठीक था। उसके बाद उसका थोड़ा आँख पीला हुआ था। उसके बाद मैं दाऊद से लगातार बोलती रही कि ले चलिए डॉक्टर से चेक कराइए, तो वो नहीं ले जा रहा था। उसके बाद मैं इतवार के दिन लेकर के गई, आज से 3-4 दिन पहले। उसके बाद लेकर के गई, ले जा कर के डॉक्टर से चेक कराई, ब्लड जांच कराई। उसके बाद से चेक किया, डॉक्टर ने कहा कि 7.1 है जॉन्डिस बच्चे का। उसके बाद दवा ववा लिखा। उसके बाद बोला घबराने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा जॉन्डिस नहीं है, ये नॉर्मल है। उसके बाद मैं लेकर आई और उसके बाद दाऊद वहाँ से दवा नहीं ली, क्योंकि बोला दाऊद कि तुम आओ रूम पे, हम जा कर के दवा लेकर आएंगे। वो मोहम्मदपुर गया, दवा लेकर आया। उसके बाद इंजेक्शन नहीं लेके आया, बाज़ार पे से दीपक मेडिकल है उनमें से लेकर के गया इंजेक्शन। उसके बाद वो खुद से ही बाबू का इंजेक्शन दिया। उसके बाद एक दिन दिया, उसके बाद दूसरे दिन दिया। उसके बाद से क्या हुआ कि तीसरे दिन हम फिर सोची कि बाबू को लेकर जाऊंगी, तब तक उस दिन गला दबाकर मेरे बच्चे को मार दिया। आप कहाँ थी जब गला दबा? हाँ, वो मैं खाना बना रही थी बगल वाले रूम बगल वाले रूम में खाना बना रहे थे? हाँ, तब तक वो मार दिया। यही है कैसे? क्या? गला दबाकर मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि वो इधर उधर घूमने लगा। मैं बोली कि डॉक्टर के पास, वो आकर के मेरे से टाइम पास करने लगा। उसके बाद टाइम पास करने लगा। उसके बाद से क्या हुआ कि हम बोली कि जाइए बच्चे के लिए दूध लेके आइए, वो जगेगा तो क्या पिएगा। तो बोला कि ठीक है जा रहे हैं, और उसके पहले वो मार दिया था। उसके बाद से क्या हुआ कि मैं गई, अब फिर वो हम खाना बना रही थी। उसके बाद वो गया रूम मालिक से बात करने लगा, 10 मिनट उनसे बात किया। उसके बाद गया बेडरूम में, वो गोदी में ही लेकर सोया था जब मैं खाना बना रही थी। उसके बाद से क्या हुआ, गया बेडरूम में। उसके बाद बच्चे का पूरा चादर उधर उठाई थी, वो चादर यहाँ तक कर दिया, उसके कमर तक बच्चे का। उसके बाद बोला कि हैं, तो मैं बोली कि हम 3-4 बार आवाज़ दी कि मैं आऊँ। उसके बाद मैं दौड़ के गई। उसके बाद हम बच्चे को चेहरा नहीं देखी, उसके धड़कन पे हाथ रखी तो मेरा बच्चे का सांस नहीं चल रहा था। उसके बाद मैं रोने लगी, अपने सीने से लगा लिया, और मैं उसको लगातार बोलती रही कि डॉक्टर के पास ले चलिए, डॉक्टर के पास ले चलिए, डॉक्टर चेक करे। उसके बाद वो नहीं लेके गया, इधर उधर टाइम पास करने लगा। बोल रहे गाड़ी नहीं मिल रहा है, गाड़ी नहीं मिल रहा है। हम बोले ब्रिज किशोर हॉल पे जाइए, ऑटो लगी रहती है, किसी को बुला कर लाइए, हम लेकर चले। तो नहीं ले गया। गया नहीं, सुबह 8 बजे। 8 बजे? हाँ। उसके बाद से गया, फिर ब्रिज किशोर हॉल पे उधर ही 5-10 मिनट लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि आया, अब बोल रहे कि गाड़ी नहीं मिल रही है। उसके बाद क्या हुआ कि अथी कुदार ले जा करके परती में गड्ढा खोद दिया। उसके बाद जा करके देकुली बाजार से बाबू के लिए कपड़ा लेकर आया। उसके बाद मैं बोली कि मैं दफन नहीं करने दूंगी, मैं सिधवलिया अस्पताल में लेके जाऊंगी। मैं आशा से बात की थी, आशा ने बोली कि लाइए जांच वांच किया जाए, बच्चे किस तरह मारा है। तो हम बोले, हम लेकर जा रहे थे। उसके बाद ज़बरदस्ती खींच करके ला करके गेट में बंद कर दे रहा था, बोल रहा था कि नहीं जाना है। उसके बाद से क्या हुआ कि मैं बोली कि मैं जाऊंगी, तो बोले कि अगर जाओगी अस्पताल तो मैं तेरे को छोड़कर और तेरे बच्चे को यहीं पे चला जाऊंगा। उसके बाद क्या किया, झोला में वो अपना कपड़ा पैक कर लिया, और जो बिस्तर पे था वो भी कपड़ा पैक कर लिया। उसके बाद बोला कि अपना बच्चा के देख, हम जाता नहीं, भागने लगा। फिर क्या किया, फिर घूम के आया, और फिर क्या किया कि बाबू को कपड़ा वपड़ा ले करके आ करके और उसको नहला करके ले करके और ले जाके मिट्टी में दफन करने जा रहा था। तो हम बोले कि हम भी चलेंगे। तब बोल रहा है क्या कि नहीं, औरत वहाँ पे नहीं जाती। हम बोले कि हम भी जाएंगे। उसके बाद ज़बरदस्ती गोदी में से छीन कर और ले करके चला गया माटी देने। उसके बाद गेट लॉक कर दिया, मेरे को बाहर भी नहीं निकलने दिया। उसके बाद मैं उसके बाद उधर से आया माटी देकर। उसके बाद नहा लिया, नहा करके और मेरे को बोला कि तुम भी नहा लो और रूम साफ कर देना। और उसके बाद हम मिठाई लेके आ रहे हैं, फतेह करना है बाबू का। तो हम क्या किए कि हम सोचे कि सही में, हम बोले कि आप जा रहे हैं, मेरे को कौन देखभाल करेगा। बाबू भी था, वो भी चला गया। तो बोल रहे हैं क्या कि कुछ नहीं होगा, तुम आओ, हम मिठाई लेके आ रहे हैं, फतेह करना है। तो हम बोले कि जल्दी से जल्दी मिठाई लेके आ जाइएगा। उसके बाद गया तो वो 2-3 घंटा नहीं आया। उसके बाद मैं 112 पे कॉल की।
उसके बाद पुलिस आई जांच पड़ताल की। उसके बाद से बच्चे को मिट्टी से निकाला गया। निकाल करके हम फिर लेके गए मोहम्मदपुर थाने, फिर वहाँ आवेदन दिए। वहाँ से हम लेकर गोपालगंज गए सदर अस्पताल, फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया मुजफ्फरपुर गए हम, तो वहाँ पे बाबू का वो हुआ पोस्टमार्टम। मुजफ्फरपुर भेजा था।